विद्या मंदिर में क्या कुछ खास है, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और अंग्रेजी मीडियम में होने के बावजूद भी संस्कृति से किस प्रकार जोड़ा जाता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रमोद जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये पूरी बात बताएंगे आपको कि आखिरकार जो आज की जो नवयुवा पीढ़ी जो तैयार हो रही है वो किस स्तर से तैयार हो रही है, किस तरीके से तैयार की जा रही है और देश के निर्माण में वो अपना क्या योगदान दे सकती है। प्रमोद त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि महर्षि विद्या मंदिर ये है क्या चीज़? हाँ, धन्यवाद और जय गुरुदेव। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय महर्षि शिक्षा संस्थान के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर संचालित है और इसकी स्थापना परम पूज्य महर्षि महेश योगी के द्वारा की गई थी। जो है उनका उद्देश्य ये था कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो है संस्कार परक शिक्षा कैसी दी जाए। सभी विद्यालय या सभी शिक्षण संस्थान शायद एक ही उद्देश्य को बताते हैं कि बच्चों को शिक्षित करना, साक्षर करना है, लेकिन महर्षि विद्या मंदिर विद्यालयों का उद्देश्य केवल बच्चों को साक्षर और शिक्षित बनाना नहीं है। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाया जाए। आज जैसा समाज में दिखता है कि बच्चे शिक्षित तो हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं और विभिन्न विषयों में निपुणता भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये देख करके निराशा होती है कि उनके निजी जीवन में या सार्वजनिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में जिस तरह से उनका योगदान होना चाहिए वो कहीं न कहीं उसमें कहीं कमी छूट जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल के जो संस्थान हैं वो व्यावसायिक केंद्र तो होना चाहिए, बुरा नहीं है, लेकिन वो केवल व्यापारिक केंद्र बनते जा रहे हैं। महर्षि विद्या मंदिर चूँकि एक संत के द्वारा स्थापित किए गए थे और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ब्रह्मचारी गिरीशन वर्मा जी, जिनका भी एकमात्र संकल्प ये है कि बच्चों को पहले हम एक अच्छा इंसान बनाएं। अगर उनके व्यक्तित्व का, उनके चरित्र का सर्वांगीण विकास होगा तो जैसे एक बीज को उचित वातावरण अगर मिल जाता है तो विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह से बच्चा अगर संस्कारवान होकर विद्यालय से निकलता है तो निश्चित रूप से वो अर्थोपार्जन करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो सामाजिक और पारिवारिक और राष्ट्रीय दायित्व हैं उनका निर्वहन भी अच्छी तरह से करेगा। महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह में द्वारा संचालित विद्यालय ये CBSE के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। यहाँ पर सभी विषयों की जो आधुनिक शिक्षा है, जो CBSE और शिक्षा मंत्रालय निदेशालय का जो दिशा निर्देश है उसको तो दिया जाता ही है, उसके साथ साथ बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आजकल के विद्यालयों में संभव नहीं। इस विद्यालय में सभी विद्यालय के चाहे प्रधानाध्यापक हों, शिक्षक हों, शिक्षणेतर कर्मचारी हों, छात्र हों, विद्यालय में आने के बाद सबसे पहले प्रेयर के साथ साथ हम लोग 20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, जिसको हमारे यहाँ भावातीत ध्यान कहा जाता है। और इसको कराने के लिए इस विद्यालय में वर्तमान में 3 प्राध्यापक और प्राध्यापिकाएँ नियुक्त हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को और शिक्षकों को ध्यान कराएं। इसी तरह से जब छुट्टी होती है तो छुट्टी से भी 20 मिनट पहले सभी लोग ध्यान करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम सभी लोग सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं। जब बच्चे या शिक्षक विद्यालय आते हैं तो कहीं न कहीं समाज में जो घट रहा है या परिवार में जो घटता है उसको लेकर चले आते हैं, तो उनका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, वो अपने को एकाग्र चित्त नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और जिससे जो उनका अध्ययन अध्यापन वर्क है वो 100% परिणामदायक नहीं होता है। तो ध्यान कराने का उद्देश्य ये है कि हम अपने को एकाग्र करते हैं, अपनी चेतना से कंसंट्रेट करते हैं। आपको ये भी मैं बता दूं, जैसा आजकल राष्ट्रीय कार्यकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में है, नई शिक्षा नीति का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। ये सारी बातें हमारी संस्था के जो संस्थापक रहे हैं महर्षि महेश योगी जी, इन्होंने 60 और 70 के दशक में इस पर पुस्तकें लिखी, और सारी बातें जो आज बताई जा रही हैं कि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो,
ज्ञान पर, अनुभव पर आधारित शिक्षा हो, तो उसके लिए आज बात की जा रही सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हमारे यहाँ तो हमारे वेदों में कहा गया है ज्ञानम चेतनायाम निहितम, नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इन द कॉन्शियसनेस। ज्ञान तो, इंटेलिजेंस तो हमारी चेतना का, हमारा सब वो निहित है उसमें। जैसे वृक्ष बीज रूप में बीज में छिपा हुआ है, उसी तरह से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं। अगर हमारी इनर इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कॉन्शसनेस भी कहते हैं, वो अगर जागृत हो जाए, परिष्कृत हो जाए, उस पर जो बाहर के नकारात्मक प्रभाव हैं वो उनसे हम दूर रहें, तो हमारी चेतना सर्वसमर्थ है, हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। और ये हमारा जो इतिहास इस बात का साक्षी है कि वैदिक काल में ले लें कि हमारे यहाँ हर तरह की उपलब्धियाँ हुई। इस समय तो ना तो कोई अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय थे और ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। तो महर्षि विद्या मंदिर आज भी उन बातों को साथ साथ लेकर चलता है। बिल्कुल। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अपने विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है? छात्र छात्राएं क्या दोनों यहाँ पर अध्ययनरत हैं? और कितने से कितने तक की यहाँ पे क्लासेस चलती हैं? स्टाफ कितना है? किस तरीके से स्टाफ जो है उनको क्या ट्रीट किया जाता है? ये भी जानना चाहेंगे। हाँ, ये आपका बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। ज़्यादातर विद्यालय कोएड होते हैं और ये विद्यालय भी कक्षा नर्सरी से लेकर के और कक्षा 12 तक संचालित हो रहा है, और ये बालक और बालिकाओं दोनों के लिए। लेकिन जैसा कि आप हमारे विद्यालय को देख रहे हैं, करीब 25 एकड़ में ये विद्यालय है और हमारे पास में 7 बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं। तो ये भी सर्वविदित है कि छात्राओं के लिए कुछ प्राइवेसी की आवश्यकता होती है, उनके लिए बाथरूम प्रसाधन अलग से होने चाहिए, उनको कुछ और आवश्यकता होती है। तो वैसे तो सारी गतिविधियों में, चाहे प्रेयर हो, चाहे पाठ्य से ग्रामीण क्रियाएँ हो, चाहे खेल कूद हो, उसमें तो कोई विभेद नहीं होता। लेकिन छात्राओं की विशेष उसको ध्यान में रखते हुए छात्राओं के लिए हमारे यहाँ कक्षा 12 से लेकर के कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के लिए उनके लिए भवन अलग है और उनके सेक्शंस क्लासेस अलग हैं। उसका एक कारण और भी है कि इस विद्यालय में वर्तमान में 3000 बच्चे अभी हैं और हमारे पास में 135 टीचर्स हैं। अगर सारे जो टीचर्स के अलावा भी अन्य जो कर्मचारी हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, उनको लगाया जाए तो करीब 225 हमारे पास में कर्मचारी हैं। एक चीज़ ये निकल के आती है कि अक्सर देखने को मिलता है कि अगर हम बात फतेहपुर की ही करें तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर बहुत ही अल्प मात्रा में धन दिया जाता है, ना तो उनका भविष्य के लिए कोई पीएफ होता है, ना उनके अवकाश होते हैं, ना उनके जो है जो गर्भावस्था में जो अवकाश की स्वीकृति होती है ना वो मिल पाता है। तो अध्यापकों के साथ किस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है? क्या उनको ये सारी जो श्रम विभाग की जो योजनाएं हैं, जो श्रम विभाग की जो सुविधाएं जो दी जा रही हैं, वो औसत स्तर पर वहाँ पर मिल रही हैं? बिल्कुल, आपने बहुत प्रासंगिक प्रश्न है और ये मुझे कहने में प्रसन्नता भी हो रही है कि जो हमारा संस्थान है और इस समय जो हमारे अध्यक्ष हैं, चेयरमैन सर हैं, उनका ये पहले से रहता है कि देखिए जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये हमारे कर्मचारी नहीं हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। और मुझे ये कहने में प्रसन्नता भी हो रही है और गर्व की भी अनुभूति हो रही। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप फतेहपुर में करीब आज की डेट में 24 CBSE के विद्यालय हैं। आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ देख सकते हैं, महर्षि विद्या मंदिर एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहां पर प्यून से लेकर प्रधानाचार्य तक, यानी 200 जो 25 इसके विभिन्न पदाधिकारी हैं, इन सबको EPF, ESI, मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश और ग्रीष्मावकाश सब वेतन के साथ दिया जाता। एक और बता दें, इस विद्यालय में जो महिलाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं कि 6 माह का उनको मातृत्व अवकाश सवेतन दिया जाता है। फतेहपुर में कोई विद्यालय ये नहीं करता। एक और आपको यही कारण है कि इस समय जो मेरे पास में लगभग में 125 प्लस टीचर्स हैं, उनमें से करीब 60 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी सेवाएं 15 साल 20 साल हो चुके हैं। इस साल इस विद्यालय से अभी 4 शिक्षकों ने अपनी 60 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद में अभी सेवानिवृत्त हुए और अभी 2-3 टीचर और जो इसी वर्ष में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आप पता कर लें, फतेहपुर में कोई भी विद्यालय आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कोई शिक्षक सेवा।
तो महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह, और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने आपको बताया भी कि मैं इस संस्थान में 25 साल से प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। क्यों हूँ? बहुत सारे स्कूल हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जो यहाँ है वो कहीं नहीं। यहाँ केवल हम नौकरी नहीं करते, मैंने कहा यहाँ नौकरी के साथ साथ हमारे जो आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक बात और जो शायद मैं नहीं आपको बता पाया कि ये विद्यालय चूँकि विद्यालयों का समूह है, हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय है भोपाल में, वहाँ पर हर विभाग जैसे सरकारी शासन तंत्र काम करता बने हुए, ऐसे ही महर्षि में एक शिक्षण प्रशिक्षण विभाग है जिसके डायरेक्टर एकेडमिक एंड ट्रेनिंग हैं। उनका उद्देश्य रहता है कि जो शिक्षोन्नयन जिसको बोलते हैं, जो इनोवेशन है एजुकेशन के फील्ड में, हर साल हमारे यहाँ संस्थान लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षकों को ट्रेनिंग देता दिलवाता है। ये कहीं कोई विद्यालय नहीं करता है। एक तो CBSE ट्रेनिंग देती है, वो हमारा विद्यालय का। उसके अलावा भी हमारे संस्थान, इस साल भी हमने 3 दिन का आवासीय यहाँ ट्रेनिंग कैंप था जिसमें CBSE के पदाधिकारी भी आए थे और हमारे विद्यालय समूह के जो पदाधिकारी। ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं या फतेहपुर के जो एकल विद्यालय हैं, शायद वहाँ ये संभव नहीं। तो ये जो मेरा संस्थान है विद्यालय समूह है, ये हम लोगों को दिशा निर्देश देता है। और हमारे जो विद्यालय के अध्यक्ष महोदय हैं ब्रह्मचारी गिरीशचंद्र वर्मा जी, वो उन्होंने शादी नहीं की, अपने माता पिता के अकेले संतान हैं और बहनें भी हैं, उन्होंने भी शादी अविवाहित। 24 घंटे वो यही करते हैं, विद्यालयों के लिए काम करते हैं, संस्थान के लिए, जन कल्याण के लिए काम करते हैं। इसीलिए बहुत सारे हमारे गुरुकुल विद्यापीठ चलते हैं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जहाँ पर आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों शिक्षा दी जाती है। तो संस्थान बहुत सारे सामाजिक दायित्व के लिए, और हमारे यहाँ उसके लिए नहीं, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है हमारा संस्थान करते, हम लोग विश्व कल्याण के लिए काम करते। इसीलिए हमारी संस्था भारत के साथ में दुनिया के 108 देशों में भी काम कर रही है। तो आपने सुना कि किस तरीके से महर्षि विद्या मंदिर में बच्चों को संस्कारवान किया जाता है, शिक्षा भी दी जाती है, और साथ ही साथ RTE जिसमें फतेहपुर के कई ऐसे विद्यालय भी रहे हैं जहां पर कई बच्चों के प्रवेश नहीं हो पाए थे, बाद में नोटिस वगैरह जारी हुए थे, लेकिन महर्षि विद्या मंदिर में उन बच्चों को भी प्रवेश दिया गया। और प्रमोद त्रिपाठी जी ने बताया, जो यहाँ के प्रधानाचार्य, उन्होंने बताया कि किस तरीके से महर्षि विद्या मंदिर फतेहपुर के अन्य विद्यालयों से अलग है और किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है, उनका अध्ययन कार्य करवाया जाता है, योग करवाया जाता है, अलग अलग विधाओं में उनको पारंगत किया जाता है। और जो छात्र छात्राओं के लिए जो अलग अलग जो क्लासेज चलती हैं और छात्राओं के लिए जो अलग से जो व्यवस्थाएं की गई, वो बेहद ही अभूतपूर्व हैं। और लगातार महर्षि विद्या मंदिर फतेहपुर के छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बातचीत हुई कि आखिरकार जब बात आती है अभिभावकों के रूप में कि अभिभावक अपने आप को किस तरीके से बच्चों के साथ विद्यालय को जोड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसमें ज़रूर छूट जा रहा है कि, और यही कारण है कि जब विद्यालय बच्चों को जब दंड देता है, जब प्रधानाचार्य ने बताया कि 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जब वो किसी उनकी गलती के लिए जब उनको घर में बैठाते हैं, तो उसका एक व्यापक असर देखने को मिलता है। घर के अभिभावक भी समझते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, और बच्चा भी समझता है कि हम विद्यालय में अगर ये ना किए होते तो शायद हमें आज घर में बैठ करके वो चीज़ें ना देखनी पड़ती। यानी कि बच्चों को एक दूसरे तरीके से जो दंड का विधान है वो यहाँ पर है, उसके माध्यम से उनको जागरूक किया जाता है और उसी माध्यम से बच्चों को विद्यालय और शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।